जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, अगर गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स पानी है तो उसका शॉर्टकट पता है क्या है? उसका शॉर्टकट है शुक्राना। ईश्वर का इतना शुक्राना कीजिए, हर चीज़ का शुक्राना कीजिए, क्योंकि बनता है हमारी तरफ से शुक्राना करना। हर सांस का शुक्राना, जिंदा तो हैं, अपने पैरों पे चल पा रहे हैं उसका शुक्राना, बोल पा रहे हैं उसका शुक्राना, दो निवाले मिल जाते हैं रोज़, पेट भर के हम सो पाते हैं अच्छी नींद, उसका शुक्राना। छत है हमारे सर पर, उसका शुक्राना। जब त्योहार आते हैं कपड़े खरीद लेते हैं अपने लिए, उसका शुक्राना। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा, उसका शुक्राना। इस काबिल बनाया है कि दूसरों की मदद कर सकें, उसका शुक्राना। न जाने 1000 हज़ारों इनफैक्ट इतने रीज़न्स हैं ईश्वर का शुक्राना करने के। और जिस दिन ये शुक्राना करना शुरू कर दिया, कंप्लेंट्स करनी बंद कर दी कि ये नहीं है वो नहीं है, उस दिन ब्लेसिंग्स की बरसात होने लग जाएगी। दुनिया बिल्कुल बदली हुई नज़र आएगी और ज़िंदगी सुनहरी बेहतरीन दिखाई देने लगेगी। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक आदमी बहुत बड़े कॉरपोरेट में जॉब करता है, बड़े डेजिग्नेशन पर जॉब करता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बड़ा पैकेज भी है। मैनेजर रोज़ उस पर चिल्लाता है, उधर से क्लाइंट्स चिल्लाते हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर घर पर आता है। घर पर आता है, बीवी से लड़ाई करता है, बच्चों को डांट देता है, घर का वातावरण रोज़ ख़राब करता है, क्योंकि प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले। ऐसे ही एक दिन शाम को उसका बेटा उसके पास जाता है और पापा से कहता है, पापा होमवर्क में आपकी मदद चाहिए। वो गुस्से में बेटे को डांट देता है कि मैं होमवर्क करवाऊंगा तेरा, अभी मैं थक के आया हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो मासूम सा बच्चा बेचारा उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद इस आदमी का जब गुस्सा ठंडा होता है, उसके कमरे में जाता है कि चलो हेल्प कर देता हूँ होमवर्क में, तो वो देखता है कि बच्चा तो सो गया है और उसकी जो नोटबुक है जिसमें वो होमवर्क कर रहा था वो उसके मुंह पर पड़ी हुई है। फिर वो बड़े प्यार से वो नोटबुक उठाता है कि चलो इसे जगह पे रखता हूँ, देखता है होमवर्क क्या था, और जब उसमें वो पढ़ता है तो वो दंग रह जाता है। संगत जी, उस बच्चे को एक एस्से लिखना था, एक निबंध लिखना था, कुछ पंक्तियाँ लिखनी थी। टॉपिक था कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो शुरू में आपको अच्छी नहीं लगती पर बाद में बहुत अच्छी लगती हैं। तो उस बच्चे ने कुछ ही लाइंस लिखी थी कि फिर वो सो गया। शायद आगे लिखने के लिए पापा की हेल्प चाहता था। तो उसने कुछ लाइंस पढ़ी अपने बच्चे की लिखी हुई, जिसमें लिखा था कि शुरू में बुरा लगता है जब एग्ज़ाम्स आते हैं, पर उनके बाद जब समर वेकेशन आती है बहुत अच्छा लगता है। शुरू में बहुत बुरा लगता है जब अलार्म क्लॉक सोते हुए हमें जगा देती है, पर जब मैं जाग जाता हूँ तो नया दिन देखकर बड़ा खुश होता हूँ। इसलिए खुश होता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। आज फिर से अपने स्कूल जाऊँगा, अपने दोस्तों से मिलूँगा, खेलूँगा। शुरू में बहुत बुरा लगता है जब कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, पर बाद में बहुत अच्छा लगता है जब वो दवाइयाँ मुझे ठीक कर देती हैं। शुरू में बुरा लगता है जब पापा मुझे डांट देते हैं, पर बाद में जब वो वीकेंड्स पे मुझे बाहर ले जाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मुझे चीज़ें दिलवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गॉड कि आपने पापा को मुझे दिया, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। ये जो लास्ट लाइन है उसे सुन के ही वह शॉक्ड। उसको शर्म आ रही थी अपने ऊपर कि वो अपने बच्चे को टाइम तक नहीं देता है, रोज़ उसे आके डांटता है, उसके बावजूद उसका बच्चा उसके लिए ये फील करता है। उसी मोमेंट उसने वो नोटबुक साइड पे रखी, हाथ जोड़े और भगवान से हाथ जोड़कर बोला, थैंक यू कि आज मेरे पास जॉब है। दुनिया के पास तो जॉब नहीं होती। ठीक है उसमें मेरे मैनेजर से झगड़े होते हैं, लेकिन पैसा तो मिल रहा है, पैसा तो कमा पा रहा हूँ। थैंक यू कि आज मेरे सर पर छत है। क्या हुआ जो मैं ईएमआई दे रहा हूँ, पर घर तो अपना है। फिर वो कहता है, थैंक यू इतना अच्छा परिवार देने के लिए। लोगों के पास तो परिवार नहीं है, कुछ लोग तो ज़िंदगी भर अकेले रह जाते हैं। और थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ज़िंदगी दी ताकि मैं हर दिन अपना सुनहरा बना सकूं, अच्छा बना सकूं। तो बस संगत जी, मॉरल ऑफ़ द स्टोरी यह है कि अगर चॉइस हमारी है कि हमें क्या देखना है, हमें भगवान से कंप्लेंट्स करनी है उन चीज़ों को लेकर जो हमारे पास नहीं है, और अपनी आगे की लाइफ और अपनों की लाइफ, अपनी और अपनों की लाइफ ख़राब करनी है, या फिर हमें उस तरफ देखना है जो हमें मिला है और हमें कोशिश करनी है हर दिन अपनी और अपनों की लाइफ सुंदर बनाने की। तो बस गुरु जी
जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, मैं गुरु जी को मानती हूँ, तो हर पल उस ईश्वर का शुक्राना कीजिए जो भी आपको बख्शा है। और जिस दिन आपने सच्चे दिल से जो भी चीज़ें आपको बख्शी गई हैं उनके लिए शुक्राना करना शुरू कर दिया, तो भगवान का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपको हर कदम पर नज़र आने लगेंगी। बस सोच का अंतर है, देखने का अंतर है। देखो तो आज जो कुछ भी है भगवान की ब्लेसिंग है, और अगर आप नहीं देखो तो आपका कंसंट्रेशन उसी जगह रह जाएगा जिस चीज़ से आप वंचित हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।